हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हेल्प करता है एलटीआई सिस्टम्स में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का हम किस तरीके से यूज करते हैं एलटीआई सिस्टम्स में? तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम यूजिंग इनपुट गिवन टू द सिस्टम एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम यूजिंग इनपुट गिवन टू दैट सिस्टम एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का यूज किया जाता है किसी भी एलटीआई सिस्टम के लिए आउटपुट निकालने में यूजिंग इनपुट गिवन टू दैट एलटीआई सिस्टम एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं ये एलटीआई सिस्टम है जिसको हमने इनपुट दिया है xt, इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है yt। इस एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने लिया ht। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता है क्या होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स आउटपुट होता है एलटीआई सिस्टम का जब हमारे पास इनपुट यूनिट इम्पल्स यानी कि डेल्टा t होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आउटपुट yt है उसको निकाल सकते हैं यूजिंग इनपुट xt दैट इज गिवन टू द सिस्टम एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ht ऑफ द सिस्टम। तो xt और ht का यूज करके हम आउटपुट yt निकाल सकते हैं, और ये किसके थ्रू निकाल सकते हैं? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के थ्रू। यानी कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन आउटपुट yt को निकालने में हेल्प करता है यूजिंग इनपुट xt एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ht। ठीक है, अब हम क्या है, जब भी किन्हीं दो सिग्नल्स के ऊपर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाते हैं तब हमें क्या है, एक डिफरेंट सिग्नल यानी कि एक थर्ड सिग्नल इन रिजल्ट मिलता है। सो कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स विल ऑलवेज गिव अस अ थर्ड डिफरेंट सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का यूज हम किस लिए करते हैं? एलटीआई सिस्टम का आउटपुट निकालने के लिए यूजिंग इनपुट गिवन टू द सिस्टम एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ht ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट इन एलटीआई सिस्टम वी कैन डिवाइड कॉन्वोल्यूशन इनटू टू टाइप्स। ठीक है, यानी कि जो हम यहाँ पे सिग्नल्स यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्या है, कॉन्वोल्यूशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज continuous convolution and second is discrete convolution। तो पहले देखते हैं continuous convolution। continuous convolution कब होगा? तो continuous convolution का मतलब है convolution when all the signals are in continuous time domain। यानी कि जब हमारे पास इनपुट xt, impulse response ht और आउटपुट yt ये तीनों जब कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में होंगे तब हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशन आएगा वो क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉन्वोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस डोमेन में हम आउटपुट yt को कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास जो आउटपुट yt होगा वो होगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट xt एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ht। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो आउटपुट yt होगा वो कॉन्वोल्यूशन होगा इनपुट xt और इम्पल्स रिस्पॉन्स ht का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इनपुट xt और इम्पल्स रिस्पॉन्स ht को यूज करके हम आउटपुट yt निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है, इसी तरीके से निकाला जाता है कि हमारे पास
इनपुट xt और इम्पल्स रिस्पॉन्स ht का कॉन्वोल्यूशन आउटपुट yt देता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन एक थर्ड सिग्नल देगा, तो वो भी चीज यहां पे प्रूव होगी कि इनपुट xt और इम्पल्स रिस्पॉन्स का कॉन्वोल्यूशन एक हमें थर्ड सिग्नल यानी कि आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि आउटपुट yt, xt और ht का कॉन्वोल्यूशन होगा, लेकिन कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये दो सिग्नल हैं xt और ht, ठीक है, ht इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये भी क्या है, एक सिग्नल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये आउटपुट होता है LTI सिस्टम का जब हमारे पास इनपुट यूनिट इम्पल्स होता है, तो ये भी हमारे पास एक सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिग्नल xt और ht, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ ht माइनस टाउ d टाउ। तो ये एक्सप्रेशन होगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ xt एंड ht का, और यही एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो कॉन्वोल्यूशन निकालने के लिए सिग्नल्स का। ठीक है, तो हमारे पास यहां से हमें क्या पता लग रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें कहना क्या चाहता है, एक्चुअली में कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन हमें इसी एक्सप्रेशन से मिलती है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास x टाउ क्या है, सिंपली एक सिग्नल है। ठीक है, ht माइनस टाउ क्या है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहां पे हमारे पास था h टाउ। ठीक है, हमने इसका टाइम रिवर्सल किया, ये हो गया h माइनस टाउ, उसके बाद हमने इसकी टाइम शिफ्टिंग करी तो ये हो गया ht माइनस टाउ, यानी कि h टाउ का हमने बना लिया ht माइनस टाउ। वो कैसे, पहले इसको रिवर्स किया, उसके बाद इसकी शिफ्टिंग करी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक सिग्नल की, एक सिंपल सिग्नल की और एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल की। और मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब प्लॉट में यानी कि जब ग्राफ्स में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सिग्नल ओवरलैप हो रहा है एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल के, और यही हमें क्या है, कॉन्वोल्यूशन दे रहा है। तो कॉन्वोल्यूशन हमें क्या दे रहा है कि किस तरीके से ये सिंपल सिग्नल ओवरलैप हो रहा है एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल के। ठीक है, तो यही हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का एक्चुअल काम होता है। कॉन्वोल्यूशन हमें बताता है किस तरीके से एक सिग्नल ओवरलैप करता है एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल के साथ। ठीक है, तो ये काम हमारे पास एक्चुअल में कॉन्वोल्यूशन का ही होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कॉन्वोल्यूशन xt और ht का हो रहा है, और हमें पता है एक सिग्नल को हमें रिवर्स या और शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, ht माइनस टाउ यानी कि ht को रिवर्स्ड और शिफ्ट किया है। हम xt को भी तो कर सकते हैं क्योंकि कॉन्वोल्यूशन तो दोनों का हो रहा है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है जो क्या होगा, आउटपुट yt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h टाउ। इस बार हमने क्या है, ht के लिए सिंपल सिग्नल ले लिया और xt माइनस टाउ कर दिया, यानी कि xt का इस बार हमने क्या है, टाइम रिवर्सल और शिफ्टिंग कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन सकता है आउटपुट yt के लिए। ठीक है, तो हमने दोनों फॉर्मूले क्या है, डिराइव कर लिए। ठीक है, तो यहां से हमें कॉन्वोल्यूशन की क्या डेफिनेशन मिली, कॉन्वोल्यूशन हमें बताता है कि किस तरीके से एक नॉर्मल सिग्नल ओवरलैप करता है एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल के साथ, और हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या, कॉन्वोल्यूशन जब हमारे पास LTI सिस्टम्स में सिग्नल्स डिस्क्रीट डोमेन में प्रेजेंट हो, यानी कि xt हमारे पास हो जाए xn, ht हमारे पास हो जाए hn और yt हमारे पास हो जाए yn। तो डिस्क्रीट डोमेन में आउटपुट yn कैसे निकालेंगे, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। तो सिंपल ऐसे ही होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे हुआ था कि yn आउटपुट होगा कॉन्वोल्यूशन xn और hn का। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है कि आउटपुट yn इक्वल होगा कॉन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड hn, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा आउटपुट yn का, ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम क्योंकि डिस्क्रीट डोमेन में सैंपल्स के साथ डील करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं समेशन इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस चलता है लेकिन समेशन क्या है, सैंपल्स के अकॉर्डिंग, इंटीजर के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे समेशन का यूज करते हैं। काम सेम है, yn समेशन k गोज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिंपल सिग्नल मल्टीप्लीकेशन विद अ
रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम डेफिनेशन मिल रही है कॉन्वोल्यूशन की, जो क्या है, कॉन्वोल्यूशन बता रहा है कि किस तरीके से एक सिंपल सिग्नल xn ओवरलैप हो रहा है एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल hn-k के साथ। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्वोल्यूशन दोनों का हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ था, पहले हमने इस फॉर्मूले में hn के लिए टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग की, अब हम क्या है यहाँ पे xn के लिए कर देंगे, तो yn क्या हो जाएगा, समेशन k गोज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, hn को सिंपल लिखा, xn का टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग कर दी। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया डिस्क्रीट डोमेन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, मेन हमने रिजल्ट यहां से क्या निकाला कि कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्वोल्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और वो क्या कहती है, कॉन्वोल्यूशन बताता है कि किस तरीके से एक सिग्नल ओवरलैप होता है एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल के साथ। ठीक है, और हमें उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमारे पास हमें पता है कि एक सिग्नल हमारे पास फिक्स्ड होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है, और दूसरे सिग्नल क्या है, एक स्लाइडिंग होगा, दूसरा सिग्नल एक स्लाइडिंग होगा, यानी कि उस पे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि ये सिग्नल स्लाइडिंग होगा जिस पे क्या है ऑपरेशंस लग रहे होंगे, और ये सिग्नल क्या है फिक्स्ड होगा। ठीक है, सेम काम हम उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का कंप्लीट कंसेप्ट, जिसमें हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहला, कॉन्वोल्यूशन का यूज हम करते हैं LTI सिस्टम का आउटपुट निकालने के लिए यूजिंग इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो कॉन्वोल्यूशन होता है दो सिग्नल्स का, हमेशा एक थर्ड डिफरेंट सिग्नल देता है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, एक्चुअल डेफिनेशन देखी कॉन्वोल्यूशन की, जो क्या कहती है, कॉन्वोल्यूशन हमें बताता है किस तरीके से एक सिग्नल ओवरलैप होता है एक स्लाइडिंग सिग्नल के साथ, यानी कि एक रिवर्स्ड एंड शिफ्टेड सिग्नल के साथ। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।